अबे भाई तो मेरी माँ है क्या, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है लिटरली भाई। तो मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है भाई, क्योंकि मेरे 14 से 15 घंटे मैक्सिमम स्क्रीन टाइमिंग थी, मैंने आपको बता रखा था। एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। आज मैं आपको बताऊंगी माय टॉक्सिक रिलेशनशिप विद माय फोन। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बस अपना फ़ोन एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाती हूँ कि मेरे स्कूल से कोई मैसेज तो नहीं आया हॉलीडेज़ वगैरह का, या फिर होमवर्क का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। एंड जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ तो फिर भाई मैं नोटिफिकेशन चेक करते करते आई डोंट नो हाउ बट मैं 2 घंटे स्क्रॉल करने के बाद एक रैकून को पैनकेक बनाते हुए देखती हूँ। लाइक ब्रो, मुझे खुद अंडे फोड़ने भी नहीं आते हैं एंड मैं क्या क्या देख रही हूँ भाई। कितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई डोंट नो हाउ बट हाँ एकदम टॉक्सिक लगता है भाई हमारा और फ़ोन का रिलेशनशिप जो होता है। उस पर मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, मेरे फ़ोन ने भेजा होता है मेरे पास नोटिफिकेशन, योर स्क्रीन टाइम इज़ 47% दिस वीक। यस, अबे भाई तो मेरी माँ है क्या, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है लिटरली भाई। तो मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है एंड जैसे मैं स्कूल में पहुँचती हूँ मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, फ़ोन में क्या हो रहा होगा, फ़ोन में किसका नोटिफिकेशन आया होगा, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आए होंगे, मेरे दोस्त के मैसेजेस आए होंगे, मैं कितनी रीलें छोड़ दी मैंने देखना, और कितने शॉर्ट्स बच गए मेरे से, कितने वीडियोस रह गए यूट्यूब पे। एंड भाई मेरे दिमाग में पूरा फ़ोन का ही चलता है, फ़ोन में क्या हो रहा होगा। फ़ोन से मेरे दिमाग में ना एक तरह से फ़ोन की पूरी इमेज क्रिएट हो रही है कि मेरे फ़ोन में क्या चल रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में कौन यूज़ कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है स्कूल टाइम में। क्योंकि भाई मेरा पढ़ाई पे तो मन बिल्कुल लग ही नहीं रहा होता है, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान उस टाइम भी होता है फ़ोन पे ही। एंड देन जैसे ही मैं घर पे जाती हूँ, तो मैं जब कोचिंग जाती थी तो मैं फ़ोन लेके जाती थी, बिकॉज़ क्योंकि मुझे साइकिल से आना होता था तो शाम हो जाती थी, दैट्स व्हाई मैं फ़ोन लेके जाती थी। एंड भाई जैसे ही मैं कोचिंग में पहुँचती थी, लिटरली जैसे ही मैं कोचिंग पहुँचती हूँ उसके 10-15 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है और मेरा दिमाग कहता है भाई क्या पता ज़रूरी हो, क्या पता पापा का हो, क्या पता मम्मी का हो, क्या पता स्कूल से हो या फिर प्रिंसिपल का हो, कोई भी नोटिफिकेशन आ सकती है। एंड देन भाई मेरे से रुका नहीं जाता है, मेरा दिमाग जब मेरे पे प्रेशर बनाता है ना कि क्या होगा नोटिफिकेशन में, एंड फिर मैं तुरंत से खोल लेती हूँ फ़ोन। और भाई वो नोटिफिकेशन होता है मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के मीम का, व्हेन यू क्रश शीन बट डिडंट रिप्लाई। यस, एंड भाई फिर मैं इतना तेज तेज से हंसने लग जाती हूँ जैसे कोई मेरे अगल बगल हो ही ना। और मेरे टीचर मुझे ऐसे देख रहे थे, सी बाप रे, ऐसे देख रहे थे ना मुझे मुझे कोई शर्म नहीं थी, मुझे मतलब मैंने उन्हें देखा ही नहीं भाई। जैसे लग रहा था मेरा दिमाग उन्हें इग्नोर कर रहा था, पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था भाई। वो मुझे देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, और मैं उनके सामने हंसी जा रही थी, पागल हुआ क्या भाई मैं। एंड भाई उसी शाम को मेरे पापा के पास में फ़ोन गया था कि आप अपने बच्चे को कोचिंग में फ़ोन देके क्यों भेजते भाई। मेरे पापा ने मुझे डाँटा नहीं, बिकॉज़ उन्हें पता था मैं फ़ोन लेके क्यों जाती हूँ, बिकॉज़ रात हो जाती है, मतलब शाम हो जाती है एंड फ़ोन ले जाना ज़रूरी था। बट पापा ने बहुत डाँटा था कि कोचिंग में फ़ोन क्यों यूज़ करती हो। बट मुझे कोई असर तो पड़ नहीं रहा था, बिकॉज़ आई एम अ बेशरम गर्ल। यस, रात को मेरा दिमाग बोलता है बस 5 मिनट टिकटॉक एंड देन स्लीप, बट मेरा मैं खुद बोलती हूँ कि भाई चलो सो जाती हूँ, बिकॉज़ डेली का रूटीन होते जा रहा है मेरा। बट मैं अपने दिमाग की सुनती हूँ, खुद की नहीं। तो 5 मिनट टिकटॉक स्क्रॉल करने के बहाने मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ एंड देन फिर उसके बाद भाई मैं एफबीआई की असिस्टेंट बन जाती हूँ, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगती हूँ। आर बिजनेस रियली गवर्नमेंट ड्रोन्स, भाई लिटरली अपने ब्लैंकेट के अंदर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हूँ कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या किस लिए है। भाई मेरा दिमाग हैंग हो जाता है, इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन होने लगता है उसी पे। एंड भाई लिटरली 5 घंटों बाद मैं सोती थी, मान लो अभी मैं गई 10 बजे बिस्तर पे, एंड देन भाई रात के 3-4 मैक्सिमम 3-4 तो बज ही जाते होंगे रात के। एंड देन फिर मैं सोती थी, वो भी स्कूल जाने की वजह से। एंड देन फिर उसके बाद भाई 8 बजे मेरी स्कूल होती थी एंड मैं 7:50 पे उठती थी, और फिर 10 मिनट में मैं पूरा रेस लगाती थी भाई कि जैसे भागना ही हो, क्योंकि भाई 10 मिनट में मेरी बस आने वाली होती थी। एंड मुझे लगता था भाई कुछ भी करके अब 10 मिनट में तो तैयार ही होना है भाई। एक हाथ में टूथब्रश, एक हाथ में फ़ोन, और बैकग्राउंड म्यूजिक में बस की हॉर्न पीछे से पै पै कर रही होती थी भाई। लिटरली मुझे हॉर्न का भी कुछ असर नहीं पड़ता था। एंड जब 2-3 बार बस छोड़ के चली गई थी तो भाई मुझे रेस जल्दी से लगाना होता था, मुझे एकदम से फास्ट सब कुछ करना होता था, क्योंकि भाई 10 मिनट एक्चुअल 10 मिनट ही होते थे वो। भाई मैंने टाइमर लगा रखा होता था, स्नूज़ होता था 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड भाई चौथी बार वो लिटरली खुद ही कह देता था भाई मैं अभी थक गई हूँ, अब तू उठ जा भाई। अब मैं थक चुकी हूँ भाई। तो मुझे दिन भर यूज़ करता है, दिन भर लिटरली भाई, क्योंकि मेरे 14 से 15 घंटे मैक्सिमम स्क्रीन टाइमिंग थी, मैंने आपको बता रखा था। तो उस हिसाब से 14 से 15 घंटे मेरा फ़ोन भी टायर्ड हो जाता था भाई मुझसे। यस, तो ऐसे मैं स्कूल जाती थी, कभी-कभी तो बस छूट जाती थी एंड कभी-कभी पापा को छोड़ना पड़ता था। और जब पापा को छोड़ना पड़ता था भाई तो कहते थे बस की फ़ीस क्यों देता हूँ मैं तेरी? कभी तो तू बस से जाती नहीं है, कभी तो स्कूल ही नहीं जाती है, कभी तो मेरे साथ जाती है, क्यों बस की फ़ीस दे रहा हूँ मैं? एंड भाई तब मुझे तो बहुत
ऑकवर्ड लगता था भाई, क्या वो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं था मुझे, बिकॉज तब भी मेरे दिमाग में फ़ोन की इमेजेस चलती रहती थी, क्या हो रहा होगा, नोटिफिकेशन आए होंगे मेरे फ़ोन पे, कितने सारे नोटिफिकेशन आए होंगे, एंड देन भाई पापा के बोलने का भी कोई असर नहीं होता था मुझे। यस, तो ऐसे ही रोज़ का रोज़ होता था, डेली रूटीन बन गया था मेरा। एंड द नेक्स्ट डे भी मैं नोटिफिकेशन के बहाने फ़ोन उठाती हूँ एंड देन रैकून के पैनकेक की रेसिपी देखती हूँ, लिटरली बाय। This was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.